परसेंटेजेस के अंदर सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन है भाई साहब ये। ध्यान से समझो क्या कहता है। इन अ टेस्ट खुशी स्कोर्ड 40% मार्क्स। खुशी के कितने मार्क्स आए जी? 40%। एंड गॉट 60 मार्क्स लेस देन द पासिंग मार्क्स। मान लो ये पासिंग मार्क्स हैं, इससे कितने नंबर कम थे? 60 मार्क्स। भाई साहब खुशी पढ़ती नहीं है, फेल हो गई। While Kapish scored 60% marks and got 40 marks. 60% मार्क्स है और got 40 मार्क्स more than the passing marks। मतलब इसके पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स ज्यादा है। हमें ये बताना है पासिंग मार्क्स की परसेंटेज क्या है। अगर नॉर्मली करने गए तो सर में दर्द हो जाएगा इस क्वेश्चन, बट तरीका क्या है? बहुत आसान, 2 मिनट में समझ जाओगे। समझो, मुझे इतना बताओ, जो खुशी है और जो कपीश है, इन दोनों के बीच में मार्क्स वाइज कितना डिफरेंस है? एक बच्चे बोल जाएंगे जी 20 का ना 100 का। बेटा खुशी को पासिंग मार्क्स तक पहुंचने के लिए पहले 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे और पासिंग मार्क्स से कपीश के मार्क्स तक जाने के लिए 40 मार्क्स और लाने पड़ेंगे। तो इन टोटल कितने मार्क्स ज्यादा लाने पड़ेंगे जी? 100 मार्क्स। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हमारा 100 मार्क्स का है। बट परसेंटेज वाइज वही गैप कितना है जी? 40 to 60 बोले तो 20%। तो मुझे वो बताओ, एक मार्क कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आप बोलोगे जी 1/5% के बराबर होगा। इसी तरीके से 60 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर होंगे? तो आप बोलोगे जी 60 × 1/5 बोले तो 12%। तो इसका मतलब जो खुशी है बेटा वो फेल हुई 60 मार्क्स से और 12%। तो अगर उसे पास होना है तो 40 में आप 12% और जोड़ दो, बोले तो 52%। यही मेरा पासिंग मार्क्स है। और अगर आपको इसमें ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि बताओ कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ, तो देखो जी 20% अगर 100 मार्क्स के बराबर है तो 100% कितने मार्क्स के बराबर होगा? ये इंटू 5 हुआ, यहाँ भी इंटू 5 कर दो, बोले तो 500 मार्क्स के बराबर हो। आप इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन में हर एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज फॉलो द IMS चैनल। थैंक यू सो मच। डोंट बी लाइक खुशी।